द्वारिका में होली का पर्व आया और उस पर्व के आते ही ठाकुर जी तो खेल नहीं रहे थे। क्यों? होली देखते ही, रंग देखते ही व्रज की याद आती। तब रुक्मणी आदि सब सखी, सब पटरानियों के मन में आया कि चलें श्याम सुंदर के पास ने रंग लगावें। और जैसे ही जाकर के ठाकुर जी को रंग अंकित किया तो ठाकुर जी बड़े आनंद से रंग लगवा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में रुक्मणी आदि केवल रंग नहीं लगा रही हैं, थोड़ी देर में नेक नेक ठाकुर जी को छेड़न लगी, पीतांबरी खींचन लगी, कोई ठाकुर जी के केश में रंग डालन लगी। इतने में ही तो सत्यभामा जी ने जाकर के पिचकारी भर ली और दूर से पिचकारी मारी ठाकुर जी को। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो सहन करते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद बोले, देख लो, मान जाओ, मैं अपनी पे आ गया तो फिर नहीं संभाल पाओगे। बोले, हम चाह रहे हैं आप अपनी पे आ जाओ, अपनी पे आओ। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी पर आए हैं, फेंटा बांधो। अब ठाकुर जी को मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका तो दिखे नहीं द्वारिका में, अकेले हैं श्याम सुंदर। हाँ, एक बलभद्र जी हैं जो व्रज से हैं। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा आ जाओ, दारिकिन ने बता मैं अभी ये द्वारिका वारी अभी जाने ना है हम। महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी भागवत में, ऐसी होली खेली कि चंद मिनटों में तो द्वारिका के लोग सब अपने अपने घरों में घुस गए। अकेले ठाकुर जी और दाऊ दादा हाथ में पिचकारी लेके डोल रहे, निकलो बाहर, बता मैं तुम्हें कहां ते दौड़ के आवे, कैसो रंग मारे, कहां ते कोई में पिचकारी, और पिचकारी लोग तन पे मार रहे हैं, ठाकुर जी तो सीधी आंख में मारे। पूरे द्वारिका में ऐसा उधम मचायो। अब तो सब घबरा रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी घर के द्वार खोल खोल के भीतर घुस घुस के होली खेल रहे हैं। खेलोगे होली मेरे संग? सबने हाथ पांव जोड़े। तो जैसे ठाकुर जी को याद आई, बरसाने में मैं जब ऊधम मचाऊं और जब सखीमों को पकड़ लें, तब कहा के हाँ हाँ खाओ पड़ो इन पहिया। हाँ हाँ खाओ, हाँ हाँ मतलब कान पकड़ो, हाथ जोड़ो। और हाँ हाँ खाने को मतलब के बहुत दुल्लर तिल्लर है कि क्षमा मांगो, अरे माफ कर दो, मुझे गलती है गई, अरे अब नहीं करूंगा। हाँ हाँ खाओ और परो इन पहिया, किशोरी जी के चरणों में सिर झुकाओ, तब छोड़ेंगी आपको। तो आज ठाकुर जी भी सब रुक्मणी आदि पटरानियों से कह रहे हैं, हाँ हाँ खाओ पड़ो मोरी पहिया। सबरी सखियां हाँ हाँ खा रही हैं, चरण में गिर रही हैं। तब जाकर के ठाकुर जी बोले, लो पिचकारी, अब आप लोग खेलो, हमें तो नेक रंग दिखानो। तो ऐसे ठाकुर जी ने द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णित होली का रंग लिया।